तो बेरोजगारों की सटक गई तो देखिए पार्लियामेंट में घुस गए, इतने अभेद्य किले में घुस गए, जिसके बारे में था कि नया पार्लियामेंट है, बिल्कुल सुरक्षा में अभेद्य है, परिंदा भी यहाँ पर नहीं मार सकता, वहां 2 लोग घुस गए और दर्शक दीर्घा से जो है संसद में कूद गए। अगर उस समय हमारे माननीय प्रधानमंत्री संसद में मौजूद होते और वो उन्हीं पर वो लड़का कूद जाता तो ये आपके पेरम्बदूर की तरह राजीव गांधी वाले हमले की जैसा सरीखा हमला हो जाता। और जब वो टीन कनस्टर वो बम ले गए थे जिसमें जो है वो काली धुआं निकलता है, रंगीन धुआं, अगर उसकी जगह वो लैस होके गए होते, क्या कहते हैं, अपना जो है वो बम बांध के अपने शरीर में गए होते और जाके पार्लियामेंट में कूदते और वो फूटता तो क्या होता। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने तो यहां तक बात उठाई कि इस घटना को बीते 24 घंटे से अधिक हो गया और अभी तक इस घटना पर न प्रधानमंत्री मोदी के मुखारबिंदु से कोई शब्द निकले और न देश के नौ लौह पुरुष अमित शाह के मुख से कोई मुखारबिंद से कुछ निकला। उन्होंने कहा कि इस पर गहन चर्चा जो है वो होनी चाहिए। एक सिन्हा साहब हैं, भाजपा के एमपी हैं कर्नाटक से, उन्होंने जो है क्या कहते हैं इन लोगों का पास बनवाया था, वो अलग सफाई दे रहे हैं। अभी तक महुआ में मोइत्रा की जगह अगर कोई विपक्ष का सांसद होता तो अब तक वो देशद्रोह में सलाखों के पीछे होता। जो 2 लोग संसद के भीतर कूदे थे वो दोनों भाजपा शासित राज्यों से आए थे। एक नीलम थी जो हरियाणा की थी, जो पकड़े गए थे। एक जो है आपका क्या कहते हैं लातूर का था, एक उत्तर प्रदेश का था सागर शर्मा और एक कर्नाटक का था मनोरंजन। तो नीलम, शिंदे, मनोरंजन और सागर, ये चार स्टेट के थे। भगत सिंह फैंस क्लब के ये सदस्य हैं और इन्होंने उसी में आपस में कब योजना बनाई, कब क्या हुआ, ये जो है ये सब जो है वो शोध का विषय है और उस पर शोध चल रहा है। अंबेडकर नामा पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं जेपी सिंह। अटल बिहारी वाजपेयी के राज में 22 साल पहले संसद पर आतंकवादियों ने हमला किया था। 13 दिसंबर उसकी जो है वो तिथि थी। कल 13 दिसंबर को संसद में एक बार फिर कथित बेरोजगारों ने संसद के भीतर घुसकर और पीली गैस छोड़कर संसद की गरिमा को तार तार कर दिया। दरअसल पुराने संसद भवन के बजाय नया संसद भवन बनाने के पीछे यह भी राजनीतिक हलकों में माना जाता है कि कहीं न कहीं जो तत्कालीन भाजपा सरकार पर संसद पर हमले का कलंक लगा था उसको जो है इतिहास के पन्नों से गायब करना कि अब नया संसद भवन है, पुराने की बात खत्म। लेकिन नए संसद भवन को 1 साल भी नहीं हुआ और सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए 2 लोग बाहर और 2 लोग संसद के भीतर दर्शक दीर्घा से कूद कर और पीली गैस उन्होंने पूरे संसद में छोड़ा और बेरोजगारी, मणिपुर की महिलाओं के उत्पीड़न वगैरह वगैरह का आरोप लगाया। अब पता चल रहा है कि ये भगत सिंह फैंस क्लब के मेंबर है, जो फेसबुक का ग्रुप है या यूट्यूब का ग्रुप है और ये चारों 4 जगह के हैं और उससे एक दूसरे के संपर्क में आया। उन्होंने कल इस को जो है कांड को अंजाम दिया। अभी इसके आगे और कुछ नहीं पता चला है, लेकिन एक मार्के वाली बात है कि जो 2 लोग संसद के भीतर कूदे थे वो दोनों भाजपा शासित राज्यों से आए थे। एक नीलम थी जो हरियाणा की थी, जो पकड़े गए थे। एक जो है आपका क्या कहते हैं लातूर का था, एक उत्तर प्रदेश का था सागर शर्मा और एक कर्नाटक का था मनोरंजन। तो नीलम, शिंदे, मनोरंजन और सागर, ये चार स्टेट के थे। भगत सिंह फैंस क्लब के ये सदस्य हैं और इन्होंने
उसी में आपस में कब योजना बनाई, कब क्या हुआ, ये जो है ये सब जो है वो शोध का विषय है और उस पर शोध चल रहा है। अब कहा जा रहा है कि साहब जो है सुरक्षा कर्मियों की चूक है। 45 मिनट के पास पर ये गए थे और जो है 2 घंटे तक संसद भवन में रहे थे। पास इनका बनवाया था, जो संसद के भीतर कूदे उनको जो है वो एक सिन्हा साहब है, भाजपा के एमपी हैं कर्नाटक से, उन्होंने जो है क्या कहते हैं इन लोगों का पास बनवाया था, वो अलग सफाई दे रहे हैं। अभी तक महुआ में उत्तरा की जगह अगर की तरह अगर कोई विपक्ष का सांसद होता तो अब तक वो देशद्रोह में सलाखों के पीछे होता। और होता कि इसने जानबूझ करके संसद की मर्यादा को तार तार कराने की साजिश की है और ये बहुत बड़ा राष्ट्रद्रोह है। लेकिन एक कहावत आपने सुनी होगी कि बचपन में बच्चे खेलते खेलते एक गधे को जो है वो उन्होंने पकड़ लिया और एक गधे पर बैठा है, गधे के पीछे पूंछ पकड़ के खींचने लगा। इसके बाद जो है कुछ लोगों ने कहा अरे राम 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 राम, तू गधा छू रहे हो। तो गधा एक जमाने में अछूत माना जाता था और अभी भी लोग अछूत ही मानते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें जो है तमाम लोगों के गंदे कपड़े लादी लाद करके जो है उसको जो है धोबी घाट पर ले जाता है। तो पंडित जी के यहाँ गए तो पंडित जी ने कहा अरे राम 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 राम, तुम लोगों ने शिव 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 बड़ी पूजा वो खराब किया, तुम लोगों ने जाओ अपने घर से सीधा ले आओ, दक्षिणा ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ, मैं पूजा करूंगा तब तुम लोगों का जो है उसके बाद उस पूजा से अभिषक्त गंगा जल तुम्हारे ऊपर डालूंगा, तब तुम लोग शुद्ध होगे। तो उसी में से एक लड़के ने कहा कि ये पंडित जी, हम लोग तो ठीक है अपने घर से सीधा लाएंगे, लेकिन आपके लड़के संतोष भी उसी में शामिल थे। तो पंडित जी ने कहा है संतोष भी शामिल थे? अरे 10 5 लड़के एक संतोष, गधा छुए कोई न दोष। तो ये हाल जो है पार्लियामेंट में हो गया है। अब चूंकि भाजपा के एमपी के पास पर वो लोग जो है संसद भवन में 2 लोग घुसे थे और 2 लोग संसद के बाहर थे, तो अब भाजपा के एमपी सिन्हा साहब के खिलाफ अभी कैसे कार्रवाई करें? तो 10 5 लड़का एक ठो सिन्हा संसद में कूदे कोई न बिना। तो ये वाला हाल हो गया है। आज राज्यसभा में गर्मा गर्म बहस और हंगामा होने के कारण एज यूजुअल संसद के राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी अध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ साहब ने डेरे को ब्राउन को संसद के राज्यसभा के शेष सत्र के लिए निलंबित कर दिया। आज लोकसभा में भी हंगामा हुआ और लोकसभा फिलहाल 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने तो यहां तक बात उठाई कि इस घटना को बीते 24 घंटे से अधिक हो गया और अभी तक इस घटना पर न प्रधानमंत्री मोदी के मुखार बिंदु से कोई शब्द निकले और न देश के लौह पुरुष अमित शाह के मुख से कोई मुखार बिंदु से कुछ निकला। उन्होंने कहा कि इस पर गहन चर्चा जो है वो होनी चाहिए। कांग्रेस ने मोदी पर जबरदस्त हमला जो है इस सुरक्षा चूक को लेके बोला है। संसद में सुरक्षा के लिए भी जिम्मेदार कुछ लोगों को जो है निलंबित कर दिया गया है, मामले की जांच चल रही है। तो ये जो है वो क्या कहते हैं सुरक्षा की स्थिति है और ये भी तब जब अमेरिका के आतंक में जो रह रहे सिख आतंकवादी पन्नू, जिसकी हत्या के प्रयास का आरोप भारतीय एजेंसियों और भारत के एक बहुत बड़े सुरक्षा अधिकारी CC1 जिनका नाम अमेरिका ने दिया है उन पर लगा है और काफी अमेरिका और भारत के बीच में तनातनी है। और तनातनी का आलम यह है कि जो बाइडेन यहाँ 26 जनवरी को मुख्य अतिथि होने वाले थे रिपब्लिकन डे परेड में, उन्होंने आने से मना कर दिया है और अंतर्राष्ट्रीय बैठक एक टल गई है। और इससे पता चलता है कि अमेरिका भारत से कितना कुपित है। पन्नू ने एक वीडियो जारी करके धमकी दी थी कि जिस दिन संसद पर हमला भारत में हुआ था 13 दिसंबर को, उस दिन या उसके एक आध दिन 2 दिन पहले हम संसद चलने नहीं देंगे और संसद में को बताएंगे कि जो है हम क्या हैं। इसके बाद कागज में हल्ला हुआ। कागज में इसलिए मैं कहूंगा कि उनके धमकी के बाद भी कल ये घटना हो गई कि साहब बड़ा सतर्कता बढ़ा दी गई है दिल्ली में और पार्लियामेंट की सतर्कता बढ़ा दी गई है और कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और उसके बाद ये 2
बेरोजगार लड़कों ने एक फिल्म का डायलॉग है ना कि अगर जनता की सटक गई तो क्या होगा, तो बेरोजगारों की सटक गई तो देखिए पार्लियामेंट में घुस गए, इतने अभेद्य किले में घुस गए, जिसके बारे में था कि नया पार्लियामेंट है, बिल्कुल सुरक्षा में अभेद्य है, परिंदा भी यहाँ पर नहीं मार सकता, वहां दो लोग घुस गए और दो और दर्शक दीर्घा से जो है संसद में कूद गए। अगर उस समय हमारे माननीय प्रधानमंत्री संसद में मौजूद होते और वो उन्हीं पर वो लड़का कूद जाता तो ये आपके पेरम्बदूर की तरह राजीव गांधी वाले हमले की जैसा सरीखा हमला हो जाता। और जब वो टीन कनस्टर वो बम ले गए थे जिसमें जो है वो काली धुआं निकलता है, रंगीन धुआं, अगर उसकी जगह वो लैस होके गए होते, क्या कहते हैं, अपना जो है वो बम बांध के अपने शरीर में गए होते और जाके पार्लियामेंट में कूदते और वो फूटता तो क्या होता। खाली इसके कल्पना मात्र से रोआ शेयर जा रहा है। और फिर एक अभी तो खाली एक कहने सुनने में हुआ, तब कितना बड़ी दुर्घटना होती, कितने सांसदों की जान जाती, और अगर उसमें प्रधानमंत्री और गृह मंत्री होते तो क्या होता। ये सब बातों की कल्पना आप कीजिए। क्यों? क्योंकि ये कोई हवा हवाई नहीं है। तो कहने का मतलब है कि इस पर आखिर बयान प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। यहाँ संसद चल रही है और संसद छोड़ करके प्रधानमंत्री और गृह मंत्री मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री की शपथ दिलाने के लिए गए हुए हैं, संसद में नहीं है। उनकी शपथ दिलाने का की ज्यादा जो है जिम्मेदारी है, संसद चलाने की जिम्मेदारी नहीं है। तो दो युवक सदन में कूदे थे, एक भी नहीं, दो दो युवक कूदे थे और आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया उसमें से। इस समय सदन में मौजूद सांसदों ने दोनों को पकड़ने का प्रयास किया तो उसने जूते से कुछ निकालने का प्रयास किया। कई सांसदों ने बताया कि उस समय सदन के अंदर पीला सा धुआं नजर आया। सदन की कार्रवाई का संचालन कर रहे पीठासीन अधिकारी राजेंद्र अग्रवाल ने लोकसभा की कार्रवाई को तुरंत रोककर 2 बजे तक के लिए सदन स्थगित कर दिया। लोकसभा की में सुरक्षा की चूक है उस दिन हुई जब देश में लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर संसद भवन पर 13 दिसंबर 2001 को हुए आतंकी हमले की 22वीं बरसी थी और देश इस भयावह हमले के दौरान शहीद हुए सुरक्षा कर्मियों की याद कर रहा था। अब बाहर भी दो लोग थे जिन्होंने जो है वो पीली गैस उसी समय छोड़ी जब भीतर जो है पीली गैस छोड़ी गई। तो जो बाहर जो थो लोग थे, अच्छा, अब जो है दो दो घटना से तो बहुत बड़े सवाल जो है क्या कहते हैं पैदा हो गए हैं। अब दोनों लोगों को न केवल सांसदों ने पकड़ा, मलूक नागर के सांसद मलूक नागर के पास वो कूदा था, मलूक नागर सहित और सांसदों ने उसको पकड़ा और बल्कि सांसदों ने एक की जमकर पिटाई भी की सुरक्षा कर्मियों को सौंपने के पहले। बाहर जो है एक पुरुष और एक महिला गिरफ्तार किए गए। अब इन दोनों घटनाओं से ये सवाल खैर हो गया है कि ये दोनों घटनाएं एक समय हुई, यही वजह है कि टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। इसके अलावा संसद के बाहर हुई घटना में भी आरोपियों ने कलर स्मोक का इस्तेमाल किया, संसद के भीतर भी उसी का इस्तेमाल किया। इसकी जांच हो रही है। तो संसद का जो छद्म बनाया गया था कि बहुत सुरक्षा है और बहुत अभेद्य किला है, और इस नई संसद पर भी ये दाग लग गया कि नई संसद के शुरू होने के 1 साल के भीतर संसद में इस तरह जो है कूद करके अतिक्रमण करके संसद की गरिमा को तार तार किया गया। और कोई बेरोजगार हो या कोई किसी महिला उत्पीड़न का विरोध कर रहा हो या महंगाई का विरोध कर रहा हो, इसके लिए संसद में कूदकर संसद की गरिमा को तार तार करने का, संसद में पीला धुआं छोड़ने के औचित्य को सही नहीं ठहराया जा सकता। ये नितांत गलत और निंदनीय है। और ये उस सोच पर जो है क्या कहते हैं, उस सोच पर हमें सामूहिक रूप से प्रहार करना चाहिए जो संसद की गरिमा को मिटाने के लिए जो लोग इस तरह का जो है वो क्या कहते हैं विरोध प्रदर्शन का तरीका चुनते हैं। ये बहुत ही निंदनीय है।